फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेफिक्रे। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले सऊदी प्रीमियर रेजिडेंसी के बारे में। यस, ये सऊदी ने भी एक नई टाइप की रेजिडेंसी शुरू की है। देखा देखी यूएई को, जैसे यूएई में आपके पास गोल्डन वीज़ा होता है, उसी तरीके की इन्होंने एक प्रीमियर रेजिडेंसी सर्विस शुरू की है। सो आज उस सर्विस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी डिफरेंट की कैटेगरीज है, सारी कैटेगरीज में नहीं जाएंगे, कुछ एक इंटरेस्टिंग कैटेगरीज जहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ईजिली और जो आपके लिए बेनिफिट हो सकती है, तो उन्हीं कैटेगरीज को लेके डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। वीडियो में आप बने रहे, वेबसाइट के बारे में किस तरीके से अप्लाई करना है, हर एक चीज़ों का आपको सही से एक्सप्लेन किया जाएगा। ये है इस वेबसाइट का लिंक जहाँ पर आपको जाके सऊदी अरब की प्रीमियर रेजिडेंसी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप यहाँ से उसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो ब्लू कलर का लिंक है उसे क्लिक करना है, जो जिसमें लिखा है प्रीमियर रेजिडेंसी वीज़ा। उसे क्लिक करेंगे तो आप इसके मेन पेज पे पहुँच जाएंगे जहाँ पर प्रीमियर रेजिडेंसी वीज़ा के बारे में सारी डिटेल दे रखी है। सो दिस इज़ द मेन स्क्रीन ऑफ द साइट जहाँ पर लिखा है लाइव सऊदी, और इसके नीचे आपको दिखेगा सऊदी प्रीमियर रेजिडेंसी। सो आपको इस पे प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीमियर रेजिडेंसी के बारे में आपको पूरी कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। और यहाँ पर आपके पास 6 टाइप की डिफरेंट रेजिडेंसी है। पहली रेजिडेंसी है स्पेशल टैलेंट रेजिडेंसी, सेकंड है गिफ्ट रेजिडेंसी, इन्वेस्टर रेजिडेंसी, एंटरप्रेन्योर रेजिडेंसी, रियल स्टेट ओनर रेजिडेंसी एंड लिमिटेड ड्यूरेशन एंड अनलिमिटेड ड्यूरेशन प्रीमियर रेजिडेंसी। यहाँ पर 6 टाइप की रेजिडेंसी है, पर हम लोग सिर्फ इस वीडियो में 3 टाइप की रेजिडेंसी के बारे में बात करेंगे। एक है स्पेशल टैलेंट रेजिडेंसी, इन्वेस्टर रेजिडेंसी एंड द थर्ड वन जिस पे हम बात करने वाले हैं रियल स्टेट ओनर रेजिडेंसी। बिकॉज ये तीनों काफ़ी पॉपुलर रेजिडेंसी है और मुझे लगता है कि आप लोगों के ये तीनों रेजिडेंसी ही आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकती है। अगर आप लोग सऊदी मूव होना चाहते हैं या फिर आप सऊदी में रह रहे हैं तो इस न्यू इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो पहली रेजिडेंसी का नाम है स्पेशल टैलेंट रेजिडेंसी। ये रेजिडेंसी जैसे नाम से ही पता लगता है, ये रेजिडेंसी है प्रोफेशनल लोगों के लिए। यस, वो प्रोफेशनल लोग जो एग्जीक्यूटिव लीडरशिप की पोजीशंस पे है, या फिर हेल्थ केयर की सेक्टर में है, या फिर साइंस एंड रिसर्च के सेक्टर में है, तो वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर वो लोग पहले से इन्हीं फील्ड में काम कर रहे हैं सऊदी के अंदर, तो भी वो ये रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं जनरल बेनिफिट्स की। अगर आप ये रेजिडेंसी लेते हैं तो आपके साथ साथ आपकी फैमिली मेम्बर्स को भी यहाँ पर रहने के लिए रेजिडेंसी मिलेगी, जिसमें आप अपने पेरेंट्स, स्पाउस और चिल्ड्रंस जो अंडर 25 है वो आपके साथ रह सकते हैं। यहाँ पर आप आराम से अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं, एक जॉब से दूसरी जॉब चेंज करने की आज़ादी होगी। आप एग्जेम्प्ट होंगे जो फीस इम्पोज होती है एक्सपैक्टेड के लिए और उनके डिपेंडेंट के, उससे भी आप एग्जेम्प्ट होंगे, वो आपको देनी नहीं होगी। एग्जिट एंड रिटर्न टू सऊदी फॉर प्रीमियर रेजिडेंसी होल्डर एंड देयर फैमिली मेम्बर विदाउट वीज़ा। तो आप सऊदी को, अगर आपका रेजिडेंसी है तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी सऊदी से बाहर निकल सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, ठीक है। एंड आप एंटाइटल होंगे कि अगर आपको किसी अपने रिलेटिव को विजिट वीज़ा पे बुलाना है तो भी आप ला सकते हैं। और जैसे एयरपोर्ट पे आप जो ट्रैक बना होता है, डेलीकेटेड ट्रैक जो बना होता है सिटीज़न और जीसीसी रेजिडेंस के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास इस टाइप की रेजिडेंसी है। एंड एंटाइटल फॉर वर्क इन प्राइवेट सेक्टर, हाँ यस, अगर आपके पास इस टाइप की वीज़ा है तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं और वहाँ पे जॉब भी चेंज कर सकते हैं, और आपकी वाइफ आपके बच्चे भी वहाँ पर काम कर सकते हैं इस रेजिडेंसी के लिए। एंड जो भी आपको, अगर आपको कोई बिजनेस भी खोलना है, कंडक्टिंग द बिजनेस अंडर द गाइडलाइन ऑफ द इन्वेस्टर लॉस, तो आप बिजनेस भी खोल सकते हैं यहाँ पर रहते रहते, इन जो भी यहाँ का जो सऊदी का इन्वेस्टमेंट लॉ है उसके अंदर रहते हुए। और यहाँ पर आप ओन भी कर सकते हैं रियल स्टेट, अगर आपके पास ये रेजिडेंसी है तो।
और स्पेशल बेनिफिट्स ये है कि आपकी जो रेजिडेंसी होगी ये परमानेंट रेजिडेंसी होगी अगर आप सारे कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। और ये जो प्रीमियर रेजिडेंसी होती है ये एग्जेम्प्ट होती है नीतिफिका प्रोग्राम से। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप रिसर्चर हैं या हेल्थ केयर में या फिर साइंटिफिक प्रोफेशनल हैं तो आपकी कैटेगरी ए के आप अंदर फॉलो करते हैं जो रिसर्चर होती है। आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। आपकी जो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए वो 14,000 सऊदी रियाल होनी चाहिए। आपके पास बैचलर डिग्री या उससे हायर डिग्री होनी चाहिए। आपके पास आपके पास 3 साल से ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड में। आपके पास मिनिमम स्कोर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट सिस्टम होता है। सऊदी का जो पॉइंट सिस्टम है उसके अंदर आपके पास कम से कम मिनिमम स्कोर होना चाहिए। आपके पास आपकी कंपनी से रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए। आपके पास कम से कम 3 रिसर्च होनी चाहिए अपनी फील्ड में। और सेकंड कैटेगरी जिसको बी कैटेगरी बोला गया है वो है हेल्थ केयर एंड साइंटिफिक प्रोफेशनल। आपको भी इस पे भी आपको चाहिए एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। मिनिमम सैलरी जो होनी चाहिए 35,000 सऊदी रियाल होनी चाहिए। बैचलर डिग्री या उससे हायर डिग्री होनी चाहिए। इसमें भी आपके पास मोर देन 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और मिनिमम स्कोर होना चाहिए पॉइंट सिस्टम में और रिकमेंडेशन का लेटर चाहिए। एंड अगर आप एग्जीक्यूटिव है तो आपको एक एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और साथ ही साथ आपकी जो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, मंथली सैलरी होनी चाहिए वो 80,000 सऊदी रियाल होनी चाहिए और आपको भी यहाँ पर रिकमेंडेशन लेटर लगेगा। अब बात करते हैं ड्यूरेशन की। जो ये आपकी रेजिडेंसी होगी ये 5 ईयर्स की होगी पर ये रिन्यूअल हो सकती है। और इसमें बेसिकली आपको 5 ईयर्स की रेजिडेंसी के अंदर आपको कम से कम 30 मंथ्स तो रहना ही है सऊदी के अंदर, जब भी जाके ये जो रेजिडेंसी है ये आपकी रिन्यू हो सकती है। और इसमें आपको 1 टाइम फीस देनी पड़ेगी, वो होती है 4,000 सऊदी रियाल। सो द सेकेंड रेजिडेंसी है वो है रियल स्टेट ओनर रेजिडेंसी। ये रेजिडेंसी के अंदर अगर आप कोई अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टीज़ में, तो ये रेजिडेंसी आपको मिल सकती है। इसके जनरल बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सेम है जो मैंने पहले रेजिडेंसी के लिए बारे में बोला था और यहाँ लिखे भी गए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि क्राइटेरिया कैसा है। तो इसके अंदर अगर आप कोई रियल स्टेट खरीदते हैं जिसकी मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 4 मिलियन सऊदी रियाल और ये जो प्रॉपर्टी है वो फ्री होनी चाहिए और उस पर कोई मॉर्गेज नहीं होना चाहिए फ्यूचर में। और जो रियल स्टेट जो प्रॉपर्टीज़ है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। और जो रियल स्टेट वो है वो मस्ट बी डेवलप एंड नॉट अंडर डेवलप होना चाहिए, मतलब वो पूरी डेवलप प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एंड द रियल स्टेट एसेट मस्ट बी एप्रिशिएटेड विद इन द सऊदी। रेजिडेंसी की जो ड्यूरेशन है वो इस तरीके से है कि जब तक आपके पास प्रॉपर्टी की ओनरशिप रहेगी तब तक आपके पास ये रेजिडेंसी रहेगी और आपको 1 टाइम फीस 4,000 सऊदी रियाल देने पड़ेंगे। ये जो रेजिडेंसी है ये है इन्वेस्टर रेजिडेंसी। अगर आप सऊदी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये रेजिडेंसी आप ले सकते हैं। जनरल बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सेम है। स्पेशल बेनिफिट्स में ये होता है कि ये एक परमानेंट रेजिडेंसी है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको एक इन्वेस्टमेंट लाइसेंस लेना पड़ेगा और ये जो लाइसेंस है ये सबमिट कराना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में और वहाँ पर आपको मिनिमम 7 मिलियन की सऊदी रियाल की इन्वेस्टमेंट दिखानी पड़ेगी। आपको एक वैलिड कमर्शियल रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा और आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ इन्वेस्टमेंट शेयर पे भी कुछ करना पड़ेगा। ये रेजिडेंसी की ड्यूरेशन नहीं है बिकॉज ये एक परमानेंट रेजिडेंसी है। बस यहाँ पर 2 कंडीशन को मीट करना है। आपको 7 मिलियन सऊदी रियाल लगाने हैं फर्स्ट 2 ईयर्स में और 10 जॉब क्रिएट करनी है फर्स्ट 2 ईयर में और यहाँ पर 1 टाइम फीस है विच इज़ 4,000 सऊदी रियाल। तो होप करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है और वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी डिटेल होगी आप लोगों को बता दी जाएगी। और मैंने
कुछ रेजिडेंसी के बारे में आपको नहीं बताया, तो उन रेजिडेंसी के बारे में भी आप बताना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं उनके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। और इससे रिलेटेड और भी कोई आपके क्वेश्चन है तो प्लीज़ कीजिए। अगर ये वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए वीडियो को, और उन लोगों को शेयर कीजिए जो लोग सऊदी में अपने आप को मूव करना चाहते हैं और वहाँ पर लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये बिल्कुल उस तरीके की अपॉर्चुनिटी है जिस तरीके की यूएई ने गोल्डन वीज़ा स्टार्ट करके की है, तो सऊदी ने भी उसी तरीके का एक इनिशिएटिव लिया है। और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ऑलमोस्ट दुबई के आसपास है, पर दुबई से मुझे लगता है कम ही है। तो आपके लिए एक और ऑप्शन हो जाती है सऊदी, बिकॉज आजकल सऊदी काफ़ी ग्रो कर रहा है, तो दिस इज़ अ नाइस प्लेस टू लिव। सो अब ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाय।